आदित्य जी, 2 दिन के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। बहुत सारे समझौते होने हैं, बहुत सारी डील्स होनी है, लेकिन वेस्ट परेशान क्यों है? अमेरिका परेशान क्यों है? देखिए क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि कि अमेरिका जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं एक भी डील नहीं हुई है। किसी से कोई डील नहीं हुई है। टैरिफ लगा दिए। अभी थैंक्स गिविंग का हॉलीडे हुआ, वेकेशन 3 दिन का। वो अमेरिका का मेन फेस्टिवल होता है, वो यहाँ की दिवाली है। यहाँ की दिवाली क्रिसमस नहीं है, थैंक्स गिविंग है। तो थैंक्स गिविंग का हुआ, उसमें पूरे थैंक्स गिविंग में जो सेल हुई वो अमेरिकन डॉलर्स, मैं डॉलर्स के बारे में बात करूंगा, वो कुल हुई 195 टू 200 बिलियन डॉलर्स। बोला झूठ कि हमने 1 ट्रिलियन डॉलर्स कराए, है ना। उसका भारत में वैल्यू क्या आता है? ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन डॉलर इक्विवेलेंट, क्योंकि भारत में 288 बिलियन डॉलर का सेल हुआ दिवाली पे। तो जब कोई डील ही नहीं हुई किसी के साथ और आपने अमेरिकन के ऊपर 195 बिलियन डॉलर का टैरिफ लगा दिया। टैरिफ तो अपने सिटीजन पे लगाया ना, आपने दूसरों पे थोड़ी लगाया। तो और चारों तरफ से आपको थू थू हो रही है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर पॉपुलैरिटी ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प 24% है इस समय। मात्र 24%, जो कि अमेरिका के इतिहास में लीस्ट है, पहले साल में लीस्ट पॉपुलैरिटी। और उसके बाद से आप निरंतर एक ही प्रोग्राम चला रहे हैं, इसको डिपोर्ट करूं, उसको डिपोर्ट करूं, इसको डिपोर्ट करूं। आज तो हद हो गई कि यहाँ के कांग्रेसमैन है मोरेनो, वो स्वयं ही कोलंबिया बैकग्राउंड से है। बोलते हैं ड्यूअल सिटीजन शुड नॉट बी स्टैंडिंग इन पब्लिक ऑफिस। तो अगर ड्यूअल सिटीजन नहीं होगा तो अमेरिका की 50% पॉपुलेशन भेजनी पड़ेगी बाहर। 50%, कितने लोग बचे? 150 मिलियन पीपल। और कौन बचे? नेटिव अमेरिकन, ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन। गोरे तो सबकी ड्यूअल सिटीजनशिप है, तो सारे गोरे निकल गए। मतलब इतनी बेवकूफ़ी चल रही है अमेरिका में, लॉजिक भी नहीं है, रीजन भी नहीं है। और ये सारा चर्च ड्रिवन हेट कैंपेन है, सारा का सारा। क्योंकि चर्च में जाके ये सब लेक्चर्स देते हैं बड़े बड़े। इंडियंस को निकाल दो। आज बोल दिया कि H1 और H4B वीजास पे जो है, हम 15 दिसंबर को आप लोग दिखाइए, पब्लिक रहिए, हम चेक करने वाले हैं सबको। तो द प्रॉब्लम इज मच डीपर देन व्हाट दे आर टेलिंग यू और अस। हमको मालूम है प्रॉब्लम क्या है। ये डॉलर चल नहीं रहा पूरी दुनिया में, और डॉलर से पैसा कमाते थे। तो इसलिए, और साथ में अब वो देख रहे हैं भारत को। सो डोमेस्टिक पॉलिसी में आप लूज कर गए, फॉरेन पॉलिसी में ट्रेड पे लूज कर रहे हैं। और अब भारत और रूस, ये नॉर्मल विजिट नहीं है जो डूमा ने रेटिफाई किया है, रशियन डूमा ने। वो बोल रहे हैं रिलोस मींस लोके दोनों देशों में एक दूसरे की आर्मीज लग जाएंगी। हाँ। तो भारत को आर्कटिक का एक्सेस मिल गया और रशिया को इंडियन ओशन का एक्सेस मिल गया। इसका मतलब ये है कि मोदी जी को मालूम था, मोदी जी मतलब देशवासियों को चिंतित नहीं करना चाहते थे। उनको ये मालूम था कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो सकता है जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भारत को आमना सामना करना पड़े। ये एग्रीमेंट चाइना के साथ नहीं किया। चाइना को वीजा फ्री ट्रेवल दिया रशिया ने, सऊदी अरेबिया को वीजा फ्री ट्रेवल दिया, लेकिन भारत के साथ वन स्टेप अहेड रीलॉस एग्रीमेंट। दिस शोज की कॉन्फिडेंस। अब इससे तो रातों की नींद उड़ने वाली है। दुनिया का सबसे बड़ी न्यूक्लियर फोर्स और दुनिया की सबसे बड़ी सेना साथ में आ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना और दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फोर्स साथ में आ रही है। जस्ट इमेजिन द रिपरकशंस। मतलब पूरा सेंट्रल एशिया भारत को प्लेट में दे दिया और चाइना को कर दिया साइड में, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है गेम्स खेल रही थी रशिया के साथ, बॉर्डर पे उनके लैंड ऑक्यूपाई कर रही थी, और अमेरिका के साथ मिलकर वो इकोनॉमिक कंट्रोल में लग गए। तो तो आप इसको समझिए, इस बिग बिग मूव। और ये दिखाता है कि भारत के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनको कितने बड़े खतरे का आभास है, कि मतलब क्या क्या अमेरिका प्लान कर सकता है। यही बात हो रही है ना सिर्फ यूरोप और अमेरिका की। और क्या उसमें यूके भी शामिल होगा? क्या उसमें पाकिस्तान भी जुड़ेगा? क्या उसमें बांग्लादेश भी जुड़ेगा? क्या चाइना जुड़ेगा? चाइना ने रोबोटिक सोल्जर्स को इंडियन बॉर्डर पे अप्लाई डिप्लॉय किया है।
मतलब उनके इंसान लड़ नहीं सकते, रोबोट से लड़ेंगे। विच इज अ कॉमेडी ऑल्सो, क्योंकि हम तो जेवलिन इसीलिए खरीद रहे हैं कि रोबोट को उड़ाने के लिए, प्लेन को नहीं, रोबोट को उड़ाने के लिए। तो पॉइंट इज कि ये डेंजरस टाइम्स है जियो पॉलिटिक्स में। और मैंने जैसे अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि जिस दिन अमेरिका लोगों का डेट पे नहीं कर पाएगा, उस दिन वो युद्ध करेगा। और यही दिख रहा है सबको। और लोग बोलते हैं कि 30% तो वेनेजुएला में लगा दिया, तो 70%। अमेरिकन फोर्सेज आर वेरी बिग, वेरी बिग। उन्होंने पूरा पिछले 200 साल में से मिलिट्री बिल्ड करी है, बाकी कुछ नहीं बिल्ड किया है। सो इट्स ए वेरी मेजर विजिट। और ये भारत और रूस, इसको सिर्फ डिफेंस मत देखिए, इकोनॉमिक्स में भी बहुत आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे आपने अभी री-लॉस की बात की ना, ये जो समझौता है जिसमें दोनों देश एक दूसरे के एयरफील्ड, एयर स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, सेनाएं तैनात रहेंगी, युद्धपोत तैनात रहेंगे समंदर में, दोनों के अगले 5 साल के लिए ऐसा रहेगा। तो जैसे आपने ये भी कहा कि पीएम मोदी बहुत आगे की सोच रहे थे। अमेरिका को झटका इसलिए लग रहा है क्योंकि वो हर देश को धमकी दे देता है कि मेरा जहाज वहाँ पहुँच रहा है। याद कीजिए रूस के लिए भी ये कहा था ना, मेरी वहाँ पनडुब्बी पहुँच गई है। तो ये भारत और रूस का और ज्यादा करीब आना, री-लॉस समझौता दोनों के बीच में होना, ये अमेरिका के मंसूबों पर एक तरह से पहले ही पानी फेर दिया है भारत और रूस ने मिलकर। एग्जैक्टली, प्रीएम्प्टिव एक्शन है, प्रीएम्प्टिव है। क्योंकि क्या होता है ना, डिफेंस में पोस्ट फैक्ट्री कोई एक्शन नहीं होता, वो तो हो गया काम। तो यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू से करनी पड़ती है, लाइक ए चेस मूव। अगर आपने घोड़े की चाल चली है तो यू आर काउंटरिंग ए बिशप कहीं पर। तो ये उस तरह का मूव है, वेरी स्ट्रेटेजिक मूव। और मुझे तो अंजू जी लगता है कि क्या क्या पता होगा भारत को, जो पब्लिक में भारत ने बताया नहीं, ताकि लोग, देशवासियों की चिंता न बढ़े। तो क्या क्या एक्शन हुए होंगे बिहाइंड द सीन। कहीं ऐसा तो नहीं कि निक्सन ने जैसे इंदिरा गांधी को थ्रेटन किया था, शायद ऐसा भी किसी ने कोशिश की हो। ऐसा भी हो सकता है इन प्राइवेट कम्युनिकेशन, क्योंकि ये जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कुछ ज्यादा ही बोलता है, बहुत ज्यादा, मोर देन कम टू द, मतलब कंफर्ट नहीं है दूसरे को उस बात पे। जैसे निक्सन ने बोल दिया था इंदिरा गांधी के सामने कि आई विल सी यू इन 13 days। और हमारे सैम अनिशा ने 12.5 दिन में, 11 दिन में ही युद्ध खत्म कर दिया। ओके, सो तो ये कुछ ऐसा मुझे लगता है। वी आर नॉट प्राइवेट एनी इन्फॉर्मेशन, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि नहीं तो इतना बड़ा स्टेप कैसे लेगा भारत। भारत तो कभी भी, किसी भी देश की सेनाएं भारत में नहीं रुकती। तो यहाँ पे तो ये ऐसा हो चुका है गल्फ वॉर में कि अमेरिकन शिप्स रिफ्यूल्ड ऑन इंडियन पोर्ट्स, ऐसा हो चुका है। लेकिन स्टेशन्ड ऑन रोटेशन बेसिस इज समथिंग न्यू। तो एक तरीके से भारत ने अपने पोर्ट्स को अमेरिका या किसी पश्चिमी देश के लिए बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि भारतीय नेवी कमजोर है, भारतीय नेवी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन इंडियन ओशन रीजन। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, आर्कटिक से लेके इंडियन ओशन तक लेकर, और शायद इसकी पहुंच अटलांटिक में भी हो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ना कि 5 साल तक रूस के 5 युद्धपोत, 10 सैन्य विमान भारत में तैनात रहेंगे, 3000 सैनिक भारत में तैनात रहेंगे, और ऐसे ही भारत के सैनिक भी रूस में तैनात रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस के ही सैनिक यहाँ होंगे, उन्हीं के विमान यहाँ होंगे, भारत के भी रहेंगे। और फिर जिस तरह से आप सोचो ब्रह्मोस को लेकर या डिफेंस सिस्टम को लेकर जिस तरह के समझौते होने वाले हैं, उससे तो वाकई अमेरिका की नींद उड़ने वाली, क्योंकि अमेरिका दादागिरी तो दिखाता है और उसकी दादागिरी पर एक तरह से पूर्ण विराम लगा दिया है रशिया ने भी।